हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गुरु में। अभी हाल ही में अक्टूबर का महीना ख़त्म हुआ है और हम आपके लिए लेके आए हैं अक्टूबर स्पेशल क्लास। अक्टूबर स्पेशल क्लास इसमें हम लोग देखने वाले हैं अक्टूबर का पूरे महीने का निचोड़, सब फैक्ट्स, सब सवाल एक ही वीडियो, मात्र एक वीडियो में दोस्तों। हाँ, एक वीडियो में पूरे फैक्ट आपको अक्टूबर से रिलेटेड मिलेंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो से आएंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन होने नहीं वाला है आपके एग्ज़ाम में। तो अगर आपको अक्टूबर महीना पूरा तैयार करना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ज़रूर दोस्तों। बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना किसी देरी के। हमारा जो पहला फैक्ट है दोस्तों, वह 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर। तो दूसरा जो फैक्ट है, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने हेतु प्रस्ताव पारित किया? तो पंजाब ने। पंजाब की विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने हेतु प्रस्ताव पारित किया। एक विधायक एक स्कीम एक पेंशन स्कीम, ये पंजाब सरकार की है। खेल विभाग द्वारा खेल मेले का आयोजन किया गया है पंजाब सरकार द्वारा। एक विधायक एक पेंशन स्कीम, ठीक है, ये पंजाब ने। और खेल विभाग द्वारा खेल मेले का आयोजन, ठीक है, पंजाब सरकार द्वारा। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के सीईओ एमडी कौन नियुक्त हुए? अजय श्रीवास्तव नियुक्त हुए हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के सीईओ और एमडी। आसरा पेंशन योजना किसकी? आसरा तेलंगाना सरकार द्वारा। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना सरकार द्वारा। पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनी? तेलंगाना में। पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तेलंगाना में। पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ? तेलंगाना में। भारत में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया हैदराबाद में विकसित किया गया। भारत में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया, आँख का कॉर्निया, ठीक है, कहाँ? हैदराबाद में विकसित किया गया, हैदराबाद में। बोनालू महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। बोनालू तेलंगाना में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड जीता। 36वें राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड जीता। आयोग स्थल, ठीक है, गुजरात में हुए 6 जिलों में, ठीक है, 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच हुए, ठीक है। आगे जो फैक्ट आता है वो है दोस्तों, अम्बेडकर अलाइव के लेखक कौन है? शशि थरूर की किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन्होंने जो अभी नई किताब आई है वो अम्बेडकर अलाइव आई है। अम्बेडकर अलाइव, शशि थरूर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 4 यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की, ठीक है। ये भारत के टॉप 25 स्टार्टअप में प्रथम CRED कह दो, क्रेड। भारत के टॉप 25 स्टार्टअप में क्रेड, ठीक है, पहले स्थान पर है। G20 शेरपा की तीसरी बैठक इंडोनेशिया में हुई। G20 शेरपा की तीसरी बैठक इंडोनेशिया में हुई। कौन सा पेमेंट बैंक चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख माइक्रो ATM लगाएगा? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख माइक्रो ATM लगाएगा। आगे जो फैक्ट है उसकी ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चौतरफा रणनीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य ओडिशा। चौतरफा रणनीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य उड़ीसा। हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर रामचरण, RRR वाले रामचरण, ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प के क्या बने? ब्रांड एम्बेसडर बने। आगे जो है, pokerbazi.com के नए ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर। pokerbazi.com शाहिद कपूर। और गरुड़ एरोस्पेस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो MS धोनी बने। गरुड़ एरोस्पेस के, ठीक है, गरुड़ एरोस्पेस के MS धोनी। तो हीरो मोटरकॉर्प के हीरो कौन? रामचरण। पोकरबाजी शाहिद कपूर, ठीक है, और गरुड़ के MS धोनी। धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक। धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाने वाला राज्य कर्नाटक बना। भारत में मिसाइलों और हथियारों प्रणालियों के निर्यात हेतु किस देश के साथ समझौता किया? तो आर्मेनिया। भारत में मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात हेतु किस देश के साथ समझौता किया? तो आर्मेनिया के साथ, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी की जयंती होती है, ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है इसी दिन। आगे जो फैक्ट है वो है, हाल में हुए रक्तदान अमृत महोत्सव में राज्य, ठीक है, राज्य दूसरे स्थान पर कौन? तो फिर उत्तराखंड, ठीक है, और एम्स दिल्ली पहले स्थान। मोदी जी के जन्म दिवस से शुरू हुआ था ये, ठीक है, रक्तदान अमृत महोत्सव 17 सितंबर, ये मोदी जी का जन्मदिन, जिस दिन ज़्यादातर युवा लोग क्या मनाते हैं? बेरोजगार दिवस। हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ है? रानीखेत, हिमाचल प्रदेश। हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत, हिमाचल प्रदेश। 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी संघ फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान में। 15वीं अंतर्राष्ट्रीय सूफी संघ फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान में। जिमैक्स 2022 भारत और जापान के बीच नौसैनिक अभ्यास हुआ। जिमैक्स 2022। पोषण उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। पोषण उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में हुआ पोषण उत्सव का आयोजन। मिनिस्ट्री कौन सी थी इसकी? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव आयोजन किया गया। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में AFSPA, ठीक है, का 6 माह के लिए विस्तार किया गया। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, AFSPA, ठीक है, ए से आर्म्ड, F से फोर्स, स्पेशल पावर और एक्ट, ठीक है, AFSPA आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की मंजूरी दी है अमित शाह ने। अमित शाह जी ने क्या दिया है? राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की मंजूरी दी है, जो कि कौन है? अपने गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ सवाई मानसिंह स्टेडियम में। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ सवाई मानसिंह स्टेडियम में। सितंबर 2022 में GST राजस्व संग्रह 1.47 लाख करोड़ हुआ। हेलोग्राफिक तकनीक हेतु एयरटेल और नोकिया के बीच समझौता संपन्न हुआ। हेलोग्राफिक तकनीक हेतु एयरटेल और नोकिया के बीच। यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियां शिक्षित होंगी तो बाल विवाह 80% तक कम हो सकते हैं। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट आई। यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। 1946 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में और यूनेस्को का पेरिस। यूनेस्को का पेरिस। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावास दिवस, पर्यावरण 5 जून मनाया जाता है। पर्यावास दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। पुलिस सहायता हेतु ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। पुलिस सहायता हेतु ऐप लॉन्च करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। भारत का नया उपचुनाव आयुक्त चुना गया। किसे? अजय भांदु, ठीक है, अजय भांदु। अजय भांदु भारत का नया उप चुनाव आयुक्त किसे चुना गया? अजय भांदु को। और आयुक्त कौन है? राजीव कुमार मुख्य। सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 विजेता सर्जियो पेरेज सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 विजेता। पेगाट्रॉन ने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण शुरू किया? तो चेन्नई में। पेगाट्रॉन ने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण शुरू किया? तो चेन्नई में। किसने वायुसेना स्वदेश रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड का निर्माण किया है? तो राजनाथ सिंह ने। किसने वायुसेना स्वदेश रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड का अनावरण किया? तो राजनाथ सिंह ने किया। बनाएंगे तो है नहीं ये खुद। हाल में 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो अपने रोहित शर्मा, ठीक है। 2022 चिकित्सा नोबेल स्वांते पेबोको स्वीडन के हैं। 2022 चिकित्सा नोबेल स्वांते पेबोको स्वीडन के हैं। CRPF का नया महानिदेशक सुजॉय लाल सुअरसेन, ये CRPF के नए महानिदेशक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश ही होगा। इंदौर पहले नंबर पे आता है हमेशा, और वास्तव में इंदौर में सफाई है। वाणिज्यिक विभाग का सचिव बनाया गया सुनील बर्थवाल को। वाणिज्य विभाग का सचिव सुनील बर्थवाल को बनाया गया। सुनील बर्थवाल को वाणिज्य विभाग का सचिव बनाया गया। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है।
वंदे मातरम पहल शुरू करी महाराष्ट्र ने शुरू करी। गेल के नए अध्यक्ष संदीप कुमार बने। गेल के नए अध्यक्ष कौन कौन बने? संदीप कुमार बने। सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए पोर्टल लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। निर्वाचन आयोग में नेशनल आइकन घोषित किया पंकज त्रिपाठी को। निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकन घोषित किया पंकज त्रिपाठी को। एसबीआई ने भारत के कितने राज्यों के लिए ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया? तो 6 राज्यों के लिए शुरू किया, 6 राज्यों के लिए। फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ करता अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर किसके? फिट इंडिया फ्रीडम रन के 3.0 के शुभारंभ करता। अंकटाड ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 5.7% अंकटाड वृद्धि दर होने का अनुमान लगाया। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है। 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा किसे? माधव हाड़ा। माधव हाड़ा को 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जीते जी इलाहाबाद वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला किसे? लेखक ममता कालिया। ममता कालिया को। ठीक है। जीते जी इलाहाबाद पुस्तक है इनकी किनकी? ममता कालिया की। वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार इसे मिला है। 2022 भौतिकी नोबेल पुरस्कार एलन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर और जॉन ऑफ कलॉन्जर इन्हें मिला है 2022 का भौतिकी पुरस्कार। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस बैंक ने ग्राहकों व गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो पीएनबी ने, पंजाब नेशनल बैंक। स्थापना कब हुई? 1894। ठीक। 1894 में। नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 222 करोड़ को मंजूरी दी है? तो पंजाब में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्थापना 1982 शिवरामन समिति द्वारा। शिवरामन समिति की सिफारिशों द्वारा। ठीक है। शिवरामन समितियों की सिफारिशों पर। आगे बढ़ते हैं। फैजाबाद कैंट का नाम बदल गया, अयोध्या कैंट हो गया। हे स्टार्ट प्लेटफॉर्म द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया। ठीक है। किस लिए? महिला उद्योगियों के लिए। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार जीता एंजेला मर्केल ने। अमीरों के लिए कर में कटौती प्रस्ताव को रद्द करने वाला देश यूके हो गया। विश्व हॉकी वार्षिक स्टार खिलाड़ी बनी मुमताज खान बनी। ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमॉइड रोबोट लॉन्च किया टेस्ला ने। ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमॉइड रोबोट लॉन्च किया टेस्ला ने। एलोन मस्क की कंपनी है। आईटी मंत्रियों का 3 दिवसीय डिजिटल इंडिया सम्मेलन होगा न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड कप के लिए एम्पायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय तो नितिन मेनन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना पीआर सीरीजेस को। किस देश ने सब ऑर्बिटल स्पेस में परीक्षण टंग लॉन्च किया? तो ईरान ने लॉन्च किया। यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी बने दिनेश कुमार बने। फायर बोल्ट ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो कियारा एडवानी को बनाया फायर बोल्ट ने नया ब्रांड एम्बेसडर। भारत का दूसरा राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल पुरी में। राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल पुरी में दूसरा। अल्टमैन इंडिया का खिताब जीता कर्नल स्वरूप सिंह ने। औद्योगिक पार नीति बनाने के लिए निर्देश दिए झारखंड ने। किसने दिए निर्देश? झारखंड ने। औद्योगिक पार नीति बनाने के निर्देश झारखंड ने दिए। हमारा जो अगला फैक्ट है दोस्तों वह है 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। सऊदी अरब करेगा 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेज़बानी। देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 मिला किसे? मिला रॉक्सी कोल को। रॉक्सी कोल को मिला देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल। दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश भारत बना है। दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश भारत बना है। अमित शाह ने कहाँ के पड़ोस पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों को
पहाड़ियों को, जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ियाँ लोग रहते हैं उन्हें एसटी की दर्जा देने की घोषणा की है। एनपीसीआई ने किस देश में रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने हेतु समझौता किया? तो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने ओमान में अपना रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता किया है ओमान में। नोबेल पुरस्कार 2022 रसायन विज्ञान, तो कैरोलिना बैटर्जी, बेरी शार्पलेस और मार्टिन मेडल, इनकी अलग से एक वीडियो बन जाएगी, ठीक है। 2022 के सभी नोबेल पुरस्कार। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। कैप्टन इब्राहिम बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति चुने गए। कैप्टन इब्राहिम बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति चुने गए। ऑप्टस कंपनी साइबर हमले की चपेट में आई। ऑस्ट्रेलिया की टेलीकॉम कंपनी है ऑप्टस। अरुण बाली निधन हुआ, क्या थे? अभिनेता थे अरुण बाली। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा नई दिल्ली में आयोजित की गई। 5वीं सभा नई दिल्ली में आयोजित की गई। नई दिल्ली में आयोजित की गई। क्रू 5 मिशन लॉन्च किया स्पेसएक्स ने। क्रू 5 मिशन लॉन्च किया स्पेसएक्स ने। किस राज्य सरकार ने पहली बार महिला पीएसी बटालियन की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस राज्य सरकार ने पहली बार महिला पीएसी बटालियन की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। तेल अवीव ओपन 2022 जीता नोवाक जोकोविच ने। तेल अवीव ओपन 2022 जीता नोवाक जोकोविच ने। WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे डॉक्टर विवेक मूर्ति। WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे डॉक्टर विवेक मूर्ति। राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने पदक जीता स्वर्ण। राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता अंतिम पंघाल ने राष्ट्रीय खेल में। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किससे मिला? तो यूनकिंग टैंग को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार 2022 साहित्य में मिला एनी एनावॉस को मिला। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु एंटी डस्ट अभियान शुरू करने वाला राज्य तो दिल्ली हुआ। वायु प्रदूषण वैसे भी दिल्ली में बहुत है। किसके नाम पर देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा? तो नीता अंबानी के नाम पर बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा। बाल विवाह के मामलों में सबसे खराब स्थिति वाला राज्य झारखंड है। स्मार्ट वायर सुविधा करने वाला राज्य आईसीआईसीआई बैंक। दिल्ली सरकार के गृह सचिव बने तो अश्विनी कुमार। न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की अमेरिका ने। एनर्जी टास्क फोर्स। नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज मेमोरियल एलिस बियालियास्की इन्हें मिला। समाज सेवा हेतु सेवा रत्न पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ में से बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दिया। सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दिया। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की अपनी मुहिम के तहत 2 माह भवन त्यागने की घोषणा की? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। एनटीपीसी ने जीई गैस पावर के साथ समझौता किया बिजली उत्पादन की डिकार्बनाइज करने के लिए। बिजली उत्पादन को डिकार्बनाइज करने के लिए। G20 संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो जकार्ता में होगा। G20 सांसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जकार्ता में हुआ। ऑकलैंड में मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन एस जयशंकर ने कहा। ऑकलैंड में किया, ठीक है। ऑकलैंड में। किस राज्य ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने हेतु अध्यादेश जारी किया? तो तमिलनाडु ने। विदेशी चीतों की निगरानी हेतु कितने सदस्य टास्क फोर्स बनाई गई? तो 9 सदस्य। वायुसेना में नई शस्त्र प्रणाली शुरू करने की मंजूरी दी। वायुसेना ने नई शस्त्र प्रणाली शुरू करने की मंजूरी दी है वायुसेना ने। लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण गंगटोक में किया गया। अमित शाह द्वारा किया गया। गंगटोक सिक्किम की राजधानी। विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा किस शहर में स्थापित की गई? तो नाथद्वार राजस्थान में की गई।
शिव जी की प्रतिमा है सबसे ऊंची 351 फीट की, नाथद्वारा राजस्थान में। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत कौर, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत कौर। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप राजस्थान सरकार की, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया। बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता पंकज आडवाणी ने, 25वां विश्व खिताब जीता। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और इसका जो अनावरण करने वाले कौन है? अनुराग ठाकुर। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई? तो उड़ीसा में हैंगिंग सोलर फेंसिंग उड़ीसा में लगाई गई हैंगिंग सोलर फेंसिंग। 90वां ATP खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने। इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन लखनऊ में नितिन गडकरी द्वारा। आतंकवाद विरोध पर UNSC की बैठक की मेजबानी करने वाला देश भारत हुआ। राज्य ओलंपिक का उद्घाटन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ हो गया। कहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव वो मोढेरा गुजरात 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। हिमकैड परियोजना हिमाचल प्रदेश की है। प्रधानमंत्री ने कहा मोदी शैक्षिक संकुल का उद्घाटन किया। तो कहाँ किया? अहमदाबाद में किया। फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम उड़ीसा सरकार ने चलाया। अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता टॉम क्रूज बने। चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। पुलिस अधीक्षकों का सम्मेलन असम में हुआ। फुटबॉल क्लब में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार आयोजित हुआ लेह में। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में होगा। 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन मंसूरी में होगा। 4 बागवानी एस्टेट स्थापित करने वाला राज्य पंजाब होगा। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर होगा। जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान बोर्ड हाई कोर्ट की 40वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई। पंकज मित्तल राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। वाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप शुरू हुआ ओडिशा में। देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में नामित कौन हुए? DY चंद्रचूड़ 50वें। राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य व सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है। तो मानसिक स्वास्थ्य व सामाजिक देखभाल मेघालय द्वारा। राज्य की भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने के लिए 46 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो आंध्र प्रदेश ने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने के लिए 46 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? आंध्र प्रदेश ने। अगला है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण बिहार में किया गया अमित शाह द्वारा। ठीक है। भारतीय निवेशकों की मदद हेतु फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित करने वाला देश UAE। श्री महाकाल लोक परिसर का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया। CSK अकादमी का उद्घाटन महेंद्र सिंह धोनी द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया। साल्ट परियोजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वर्ल्ड बैंक द्वारा 250 मिलियन का ऋण दिया गया है। इसके लिए साल्ट परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा 250 मिलियन का ऋण दिया गया। साल्ट परियोजना कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू करने वाला हवाई अड्डा कौन है? मुंबई हवाई अड्डा। हरित ऊर्जा से। गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम शुरू करने वाला देश भारत। कमलप्रीत कौर भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी है। डोपिंग के आरोप में कारण 3 साल का प्रतिबंध लगा है कमलप्रीत कौर पर, जो डिस्कस थ्रो खिलाड़ी। महात्मा गांधी संग्रहालय खेल कहाँ खोला गया? तो अमेरिका में। महात्मा गांधी के जीवन की स्मृतियाँ महात्मा गांधी संग्रहालय अमेरिका में। अब क्या है? प्रस्थान अपतटीय सुरक्षा अभ्यास भारतीय नौसेना आंध्र प्रदेश। कुआफू 1 चीन पहली और वैधशाला। भारत का पहला
स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य तमिलनाडु में, स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य तमिलनाडु में। एक दिन के लिए भारत में यूके का उच्चायुक्त बनी जागृति यादव, एक दिन के लिए भारत में यूके का उच्चायुक्त बनी जागृति यादव। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को। मेघा क्याक महोत्सव मेघालय में आयोजित किया गया, मेघालय में आयोजित किया गया मेघा क्याक महोत्सव, मेघा क्याक महोत्सव मेघालय में आयोजित किया गया। WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वन्य जीव आबादी में कितने % की गिरावट आई? 69%, आधे से भी ज़्यादा कम हो गए। UN काउंटर टेरर पैनल की मेजबानी भारत ने की। 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। महिला मैराथन का IIT गुवाहाटी सुपर कंप्यूटर सुविधा दी गई राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा। माँ भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च की गई राजनाथ सिंह द्वारा। माँ भारती के सपूत, क्योंकि राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। नए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ करने वाले JP नड्डा, गुजरात गौरव यात्रा शुरू करने वाले JP नड्डा। कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित होगा तो गुजरात में होगा। अब्दुल लतीफ़ राशिद नए नवयुक्त राष्ट्रपति बने इराक के, अब्दुल लतीफ़ राशिद। कोल इंडिया 1190 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा राजस्थान में। किस देश में 500 डॉक्टर्स ने आर्थिक संकट के कारण पलायन किया? तो श्रीलंका में। किस देश ने 500 डॉक्टर्स ने आर्थिक संकट के कारण पलायन किया? तो श्रीलंका में किया, श्रीलंका से किया। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन 2022 कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस व आरोग्य एक्सपो की मेजबानी गोवा ने की। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस व आरोग्य एक्सपो की मेजबानी गोवा ने की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 107वां। 17वां प्रवासी 2023 भारतीय दिवस आयोजित होगा इंदौर में। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 वाला इंदौर में आयोजित होगा। भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी कृष्णा नदी पर मिली, सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी। 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जयपुर में हुआ। दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जयपुर में। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में शीर्ष राज्य हरियाणा। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में शीर्ष राज्य हरियाणा। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता हैदराबाद में। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता हैदराबाद में। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड द्वारा। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड द्वारा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन ऊना हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। भारतीय प्रौद्योगिकी IIT का उद्घाटन हुआ ऊना हिमाचल प्रदेश में मोदी द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ट्राई के अनुसार किस कंपनी की औसत डाउनलोड स्पीड सबसे ज़्यादा है? तो जियो की औसत डाउनलोड, एवरेज डाउनलोड स्पीड सबसे ज़्यादा है। हिंदी में मेडिकल व इंजीनियरिंग को शिक्षा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो मध्य प्रदेश। हिंदी में मेडिकल व इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। रुद्राक्ष पाटिल शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते। रुद्राक्ष पाटिल शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते। भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए 11 बैंकों के साथ समझौता किया। भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए 11 बैंकों के साथ समझौता किया। रुद्राक्ष पाटिल शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता। INS अरिहंत पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण। INS अरिहंत तमिलनाडु 2012 में जल जीवन मिशन लक्ष्य को प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य तमिलनाडु। जल जीवन मिशन लक्ष्य को प्राप्त करना एकमात्र राज्य तमिलनाडु। श्रीलंका ने म्यांमार को 4 करोड़ USD का कोविड टीका दान करने की घोषणा की है श्रीलंका ने। विजयवाड़ा तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव संपन्न हुआ विजयवाड़ा में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा। प्रोजेक्ट निसार कहाँ? नासा और इसरो के बीच हुआ निसार। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर। इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा भारत। सैन डिएगो ओपन टाइटल जीता ईगा स्विएटेक ने। ईगा स्विएटेक पोलैंड की हैं, ये इन्होंने सैन डिएगो ओपन टाइटल जीता। 2022 का अणुव्रत पुरस्कार 2022 का अणुव्रत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिला, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे। केरल भारतीय नौकायान प्रतियोगिता आयोजित हुई केरल में। महिला एशिया कप T20 खिताब जीता भारत ने।
गगनजीत भुल्लर। जी मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट जीता गगनजीत भुल्लर ने। गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा जापान। एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन भुवनेश्वर में हुआ। संविदा भर्ती समाप्त करने वाला राज्य उड़ीसा हो गया। 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कतर ने करी। 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कतर ने करी। गांधीनगर 12वीं डिफेंस एक्सपो संपन्न हुई गांधीनगर में। 12वीं डिफेंस एक्सपो संपन्न हुई गांधीनगर में। बढ़ते हमारे आगे फैक्ट की ओर दोस्तों। गांधीनगर में 12वीं डिफेंस एक्सपो संपन्न हुई। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ दुबई में। राज्य का पहला अंग्रेजी मीडियम कॉलेज बनाया गया त्रिपुरा में। अंग्रेजी मीडियम कॉलेज त्रिपुरा में पहला बनाया गया त्रिपुरा में। 2022 का सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार मिला बारबरा मैटकोफ को। 2022 का सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार मिला बारबरा मैटकोफ को। 2022 का बैलोन डोर पुरस्कार जीता करीम बेंजेने और एलेक्सिया पुटेलस ने। 2022 का बैलोन डोर पुरस्कार जीता करीम बेंजेने और एलेक्सिया पुटेलस ने। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट तो पंजाब में। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट पंजाब में। बांग्लादेश वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन। बांग्लादेश वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। पढ़ते हमारे आगे फैक्ट की ओर दोस्तों। मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि वन्य जीव बोर्ड के नए बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है। वन्य जीव बोर्ड ने नए बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है मध्य प्रदेश में। एकीकृत पोर्टल लॉन्च हुआ है पेंशन भोगियों हेतु। लॉन्च बाय जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पोर्टल। कटी बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला मिला है? तो पुणे में मिला है। पुणे में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के नए रक्षा सचिव कौन? अरमान गिरिधर भारत के नए रक्षा सचिव बने। नया रणनीतिक हवाई अड्डा बनाया गया दीसा गुजरात में। नया रणनीतिक हवाई अड्डा बनाया गया दीसा गुजरात में नया रणनीतिक हवाई अड्डा बनाया गया। बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट्स की ओर दोस्तों। अगला जो फैक्ट है दोस्तों वह है नई धन वर्षा योजना LIC ने शुरू करी है। अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी बुक किसने लिखी है? साहिल सेठ ने लिखी है। अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी बुक साहिल सेठ ने लिखी है। गिद्धों के संरक्षण हेतु पैनल गठित करने वाला राज्य तमिलनाडु है। गिद्धों के संरक्षण हेतु पैनल गठित करने वाला राज्य तमिलनाडु है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गांधीनगर में लॉन्च हुआ मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित हुए। भारतीय जन उर्वरक योजना शुरू करी नरेंद्र मोदी ने। भारतीय जन उर्वरक योजना। संपूर्ण टैक्सी उद्योग जगत हेतु एक ऐप लॉन्च करने वाला राज्य गोवा हो गया। संपूर्ण टैक्सी उद्योग जगत हेतु एक ऐप लॉन्च करने वाला राज्य गोवा हो गया। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया। एक माह लंबे काशी तमिल संगम का आयोजन होगा वाराणसी में। एक माह लंबे काशी तमिल संगम का। लियाम हेम्पसन निधन हुआ। ऑस्ट्रेलिया के रग्बी खिलाड़ी थे लियाम हेम्पसन। फ़ोन पे भारत में अपना पहला ग्रीन डाटा सेंटर लॉन्च किया फ़ोन पे ने। इसरो के नामित आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार शंकर सुब्रमण्यम। आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार शंकर सुब्रमण्यम जी। भारत ने अगली पीढ़ी की अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया उड़ीसा में। भारत ने अगली पीढ़ी की अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया उड़ीसा में। 5G स्पीड हेतु साझेदारी की जियो और नोकिया के साथ। जियो ने नोकिया के साथ साझेदारी की 5G स्पीड की साझेदारी हेतु। UNHRC के विशेष दूत के रूप में नामित होने वाली पहले भारतीय डॉक्टर KP अश्विनी बने हैं। UNHRC ह्यूमन राइट्स कमीशन यूनाइटेड नेशन का उसके नामित होने वाले पहले भारतीय KP अश्विनी। 2022 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार IIT मद्रास ने जीता बौद्धिक संपदा पुरस्कार। प्ले क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ बुक माई शो और RBL बैंक द्वारा। बुक माई शो और RBL बैंक द्वारा प्ले क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया।
आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित होगा देहरादून में। आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित होगा देहरादून में। तिल दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। तिल दिवस 23 अक्टूबर को। CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स ने भारत का स्थान 41वां। CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान 41वां। भारत का स्थान 41वां CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में। पहले खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग के शहर में आयोजित की गई नई दिल्ली में। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान फिर से शुरू हुआ दिल्ली में। अरुणोदय नगद लाभार्थियों की सूची संशोधन करने वाला राज्य असम हो गया। खाद्य श्रेणी में सबसे लोकप्रिय GI पुरस्कार हैदराबादी हलीम को मिला। हलीम। DX 2022 पुरस्कार जीता कर्नाटक बैंक ने। LGVK सक्सेना ने 4 जिला सैनिक बोर्डों की स्थापना की मंजूरी दी है। लेफ्टिनेंट जनरल VK सक्सेना ने 4 जिला सैनिक बोर्डों की स्थापना को मंजूरी दी है। कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा पुनीत राजकुमार को। राष्ट्रपति की शक्तियां को कम करने वाला संशोधन विधेयक लाने वाला देश श्रीलंका हुआ। राष्ट्रपति की शक्तियां कम करने वाला विधेयक लाने वाला देश। जयपुर हवाई अड्डा उड़ीसा में। चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा इसरो जून 2023 में। जून 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा इसरो। चीन में गठित केंद्रीय समिति में 11 महिलाएं सीट हासिल कर सकी। असम राज्य के 8 जिलों में AFSPA का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, AFSPA। सखारोव पुरस्कार यूक्रेन व उसके लोगों को दिया जाएगा। सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संसद का पुरस्कार है। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बने। 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली भारतीय महिला बनी ज्योति याराजी। 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली महिला बनी ज्योति याराजी। अयोध्या दीपोत्सव में 15.77 लाख दीप जलाए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया। यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने। आनंद मनानी निधन हुआ। कर्नाटक की विधानसभा के डिप्टी स्पीकर थे आनंद मनानी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुना गया शी जिनपिंग को। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। FATF ने म्यांमार को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है। SJVN ने यूपी में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस बुक विमल जलान ने लिखी है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस बुक किसने लिखी है? विमल जलान ने लिखी है। SC/ST के लिए आरक्षण बढ़ाने वाला अध्यादेश को मंजूरी देने वाला राज्य कर्नाटक होगा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा जम्मू कश्मीर में। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा जम्मू कश्मीर में। सित्रांग चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में आया, थाईलैंड ने नामकरण किया। ठीक है, सित्रांग। जैक्सन ग्रीन राजस्थान में हरित परियोजनाओं के लिए 22,400 करोड़ का निवेश करेगी। जैक्सन ग्रीन। 2022 यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता मैक्स वर्स्टपन ने। 2023 में इंटरपोल को महासभा की मेजबानी करेगा वियना। 2022 में भारत ने की। सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता RRR ने। सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता RRR ने। समृद्धि योजना दिल्ली सरकार की एक मुश्त संपत्ति कर माफ़ी पर समृद्धि योजना। ब्रेसिका जंकिका आनुवांशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की एक प्रजाति ब्रेसिका जंकिया। व्यावसायिक खेती के रूप में मंजूरी देने वाला देश ऑस्ट्रेलिया होगा ब्रेसिका जंकिया को। UNSC की आतंकवाद विरोधी बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? भारत में। महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना केरल सरकार ने लाई। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना। मनोरंजन परियोजनाओं हेतु भांग के उपयोग का वैध करने वाला देश जर्मनी बना।
भांग का उपयोग वैध करने वाला मनोरंजन के लिए जर्मनी। किस यूटी के 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू पैक सर्टिफिकेट मिला? तो लक्षद्वीप के युंडी बीच और कदमत बीच को ब्लू प्लेग सर्टिफिकेट मिला। ब्लू प्लेग सर्टिफिकेट मिला। संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक कहाँ होगी? तो मिस्र में होगी। मैं भी सुभाष अभियान लद्दाख में। बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष व महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है। रोजर बिन्नी अध्यक्ष हैं। सचिव जैसा है स्थापना 1926 में हुई। बीसीसीआई की रोजर बिन्नी अध्यक्ष हैं। न्यूजीलैंड लैंग्वेज एक्ट पारित किया। न्यूजीलैंड ने क्या किया? प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया। एनआईए 2024 तक हर राज्य में कार्यालय स्थापित करेगी। एनआईए ड्रैगन फ्लाई को नासा द्वारा चंद्रमा की खोज करने हेतु लॉन्च किया गया। ड्रैगन फ्लाई को शनि के चंद्रमा की खोज हेतु ड्रैगन फ्लाई को नासा द्वारा चंद्रमा की खोज हेतु लॉन्च किया गया। किसके? शनि के चंद्रमा हेतु। सिम्बेक्स नौसेना अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच, स्थान विशाखापट्टनम। परिवहन विमान निर्माण सुविधा निर्मित होगी वडोदरा, गुजरात में। निर्मित कहाँ होगी? वडोदरा, गुजरात में। भारतीय वायुसेना हेतु बनाएंगे C-295 विमान। निर्माणकर्ता TASL टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। द स्टॉर्म कोस्टर दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर दुबई में स्थित है। 41 किलोमीटर प्रति घंटे की वर्टिकल गति है इसमें। फंगल प्रायोरिटी पैथोजन सूची जारी करता WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जेनेवा में। 2023 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ फिजी में। सोशल मीडिया यूजर सेतु बनेगी समिति। एक चेयरमैन 2 मेंबर होंगे। 3 माह के भीतर शिकायत की जा सकेगी। साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगा महाराष्ट्र। क्या स्थापित करेगा? साइबर इंटेलिजेंस यूनिट। चिनाब वाइट वाटर सॉफ्टिंग महोत्सव सिनवेट आयोजित हुआ जम्मू कश्मीर में, डोडा में। ठीक है। आयुष उत्सव आयोजित हुआ कश्मीर में। उद्घाटन करता सर्वानंद सोनेवाल उद्घाटन करता हुए। किसके? आयुष महोत्सव, आयुष मंत्रालय है उनके पास। गरुण वायु अभ्यास 2022 भारत और फ्रांस के बीच हुआ। गरुण वायु अभ्यास 2022। डेजर्ट ईगल भारत और UAE के बीच हुआ। गरुण भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है। और डेजर्ट ईगल भारत और UAE के बीच। सरस फूड फेस्टिवल 2022 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। सरस फूड फेस्टिवल 2022 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। उद्घाटन करता केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह द्वारा महिला सशक्तिकरण की मिसाल दी। ठीक है। सरस फूड फेस्टिवल नई दिल्ली में। यहीं पर हमारा अक्टूबर का पूरा करंट अफेयर समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली अच्छी वीडियोस आप लोगों को जरूर मिलती रहे। इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखें ताकि आपको सब फैक्ट्स याद हो जाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।